अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो भी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है उसको क्रैक करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है ASC, IIT, NTA, नीट, क्लैट, NIFT, जो भी आपका टारगेट उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं 11 टेक्निक्स बता रहा हूं। तो 11 टेक्निक को 10 मिनट तक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं दिनेश कुमार व्यास आपके लिए एक नई टेक्निक लेकर के आया हूं। किसी भी की व्यक्ति को जीवन में अगर सक्सेस होना है तो इन टिप्स को फॉलो करें। पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, जीतने वाले कोई अलग चीजें नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। शिव खेड़ा जो मोटिवेशनल थिंकर वो कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो उस काम को आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। किस तरह से अलग तरीके से करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बुझी वो समा कभी भी चल सकती है, बुझी वो समा तो कभी भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, दोस्त तेरी किस्मत तो कभी भी बदल सकती है। तो इस किस्मत को बदलने के लिए जो मैं 11 बिंदु बता रहा हूं उन पॉइंट्स पर विचार करें। सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेक अ स्टडी प्लान एंड कीप अ गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने अपना टारगेट फिक्स किया है अर्जुन की आंख की तरह, उसको कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के उसके लिए तैयारी करें। और उसके लिए किस तरह से प्लान करेंगे, प्लान करने का देखिए फर्स्ट मेथड है, a complete study plan to follow for 30 days, 60 days और 90 days, या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। अगर आपको ज्यादा लगता है तो 30 डेज, 20 डेज नहीं लेकर आप 7 डेज, 14 डेज का बना सकते हैं और उसको करके, उसको अप्लाई करके फिर आगे के बाद बना सकते हैं। इस प्लान में आपको क्या करना है, फुल ब्रेकअप ऑफ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज 14th है, 14 अप्रैल है या 14 मई है, मैं 14 मई को बना रहा हूँ। अब मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, हर स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। मिनिमम एग्जाम टाइम में कोई भी स्टूडेंट 10 to 12 आवर स्टडी करता है मैक्सिमम। मैं एज्यूम करता हूँ, मान लीजिए आप 8 आवर स्टडी करते हैं डेली, तो 8 आवर स्टडी करते हैं तो आप डे में कन्वर्ट करिए, 30 डेज है, 100 डेज है, 60 डेज है। मैं एज्यूम करता हूँ आपके पास 100 डेज किसी भी एग्जाम में आपके पास रिमेनिंग है, 100 into 8, तो आपके पास कितने डेज होंगे देखिए, 100 डेज है, ये आपके पास डेज है, ये हावर है। अगर आप 8 आवर स्टडी करते हैं, मैं 8 ले रहा हूँ, 10 to 12 नहीं ले रहा हूँ, तो 800 आवर्स आपके पास स्टडी हावर्स होंगे। 800 आवर्स को डिवाइडेड बाई 5, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं डिवाइड करें तो 160 आवर्स पर सब्जेक्ट हैं। आप इस तरह से अपना प्लान बनाइए कि हर सब्जेक्ट को 160 आवर्स मिले। अब जो सब्जेक्ट टिपिकल हैं उसके लिए आवर्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 160 से क्या होगा 200 हो जाएंगे। और सब सब्जेक्ट इजी हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या जो इजी है उसमें आपके आवर्स क्या होंगे, रिड्यूस होकर के 100 हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर है, देखिए इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये ध्यान रखिए कि 5 सब्जेक्ट से सब्जेक्ट उसको डिसाइड करिए। ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है। मगर दोस्तों वहां तूफान भी हार जाते हैं। जहाँ कश्तियां जिद पे होती है तो आप लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकेंगे जब अपना आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो। इसमें सेकंड पॉइंट, इसी में स्टडी प्लान जब आप बनाते हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, इंडियंस आर वेरी गुड इन प्लानिंग बट वेरी पुअर इन एग्जीक्यूशन। आपको ध्यान हो तो पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना से टारगेट है भारत में गरीबी हटाओ, लेकिन अभी तक बनी हुई है। अपने प्लान बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो आपको जो भी आपके अल्टरनेट प्लान और लेके चलना, अल्टरनेट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके पास टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आपके पास अल्टरनेट प्लान होना चाहिए कि इसका बैकअप में, अगर मान लीजिए फर्स्ट वीक में मेरे पास 2 आवर्स कम है, नेक्स्ट वीक में मेरे पास 5 आवर्स रिमेनिंग होने चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए जिसको मैं कर सकता हूँ। ऐसे कैसे अरेंज करके इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और डिटेल्ड आवर बाय आवर टाइम टेबल होना चाहिए, आवर बाय आवर, पर घंटे का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। आज मेरे 8 to 10 आवर जो भी आपका स्टडी टाइम है, कि मुझे फर्स्ट 2 आवर में मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना, 3 to 4 में ये पढ़ना है, 5 to 6 में ये पढ़ना। पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़िए। साइंस ये कहती है, साइंटिफिक एटीट्यूड से प्रूव हो चुका है कि रेगुलर इंटरवल से आप कुछ किसी काम को करते हैं तो आपका लर्निंग आउटकम्स ज्यादा होता है। और स्मार्ट स्टडी टिप्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करें। स्टडी आपको क्या करना है, स्मार्ट करना। स्मार्ट क्या होता है इसका मैं एक अलग वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यस्टरडेज थिंक इज टुडेज थॉट एंड टुमारो विल बी रियल। कल जो मैंने सोचा था आज मेरा विचार है, तो आने वाला कल हकीकत होगा। अगर आप उसी सिद्धांत को फॉलो करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसने किया राज। राज मतलब वो सक्सेस हो गया, जो आज से काम शुरू कर देता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है देखिए,
फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, मेक अ स्टडी प्लान एंड कीप अ गोल। सबसे पहले अपना गोल फिक्स करिए, लक्ष्य फिक्स। आप किसी भी कक्षा में हो, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, चाहे सिक्स में हो, चाहे 10th में हो, या चाहे 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, सबसे पहले अपना गोल डिटरमाइन करिए। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, इस कोविड के टाइम में हर व्यक्ति के पास, आपके पास फोन है, तो कीप द फोन अवे एंड स्टार्ट स्टडीइंग। जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो फोन को दूर रखे। देखिए फोन लेके चलने वाले स्टूडेंट की हालत क्या होती है आपके सामने, देखिए ये फोन लेकर के चलने वाले की। तो जो आपके पास सोशल मीडिया है, इट मीन आपके फोन के द्वारा आपकी क्या मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं, इसका एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। आपके पास एंजाइटी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, साइबर बुलिंग, डिप्रेशन, एडिक्शन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, ये सारे पॉइंट्स आपके पास किससे आते हैं, फोन से। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टडी करते हैं, फोन को काम में लेकर के फोन को दूर रख देना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। और फोन पर गेम नहीं खेलना, जब तक पढ़ते हो तब तक। पढ़ने के बाद आप कुछ भी करिए। किताबों को सदा के लिए कैद कर दे अलमारी में। जिंदगी उलझी पड़ी है मोबाइल और कंप्यूटर की मारामारी में। तो आपको मोबाइल और कंप्यूटर को जब भी पढ़ते हो तब दूर रखना है, आपका सेकंड स्टडी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे देखिए, प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे आपके पास नीट का हो, चाहे क्लेट का हो, जो भी आपका एग्जाम है, इन सब के लिए, आईआईटी और नीट के लिए मैंने अलग से वीडियो प्रिपेयर किया है, आप उसको जरूर देखिए। तो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम्हें भीतर से जागना होगा, कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता है, और तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जो तुम्हारी आत्मा कहेगी, तुम्हारे मन से तुम काम करोगे, तभी तुम क्या होगे, सफल हो पाओगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले जो एग्जाम आप दे रहे हो उसका प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस क्या है, और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है, जिसके आधार पर स्टडी होगी। मैं इस बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या है, लेटेस्ट सैंपल पेपर क्या कहता है, रिड्यूस सिलेबस क्या कहता है, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। देखिए एग्जाम जो भी आप दे रहे हो, जैसे अगर मान लीजिए 12th का एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का, तो रिक्वायर्ड बुक आपके पास कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये देखिए आपके हिस्ट्री में, ये हिंदी में, ये ज्योग्राफी में, ये आपके पास इकोनॉमिक्स में, ये देखिए आपके पास इंग्लिश में, ये कंप्यूटर साइंस में कोई बुक नहीं है। वही सारी बुक के बता रहा हूँ जो मैं आपके एनसीईआरटी की बुक्स हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में, तो ये देखिए फिजिक्स है, दोनों एनसीईआरटी है। केमिस्ट्री में भी देखिए ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी है, बायो में भी एनसीईआरटी। लेकिन ध्यान रखिए मैं एक नई बुक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको सबको पता होगा। एनटीए की जो भी एग्जाम होते हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए फिजिक्स एग्जाम्पलर नाम से फिजिक्स के एग्जाम्पलर हैं, ये देखिए केमिस्ट्री के एग्जाम्पलर हैं, बायोलॉजी के एग्जाम्पलर हैं, ये देखिए बायोलॉजी के एग्जाम्पलर हैं, और मैथमेटिक्स के एग्जाम्पलर है। ये 4 बुक्स है, ये आपके पास 100% होनी चाहिए। बुक्स आपने पूरी तैयार कर ली होगी। बुक्स पूरी तैयार करने के बाद आपको एग्जाम्पलर जरूर करना है। और एग्जाम्पलर का आपको मार्केट में एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन नाम से अरिहंत की बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ये बुक नहीं करते एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी ले सकते हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है। इसमें आपका सारा काम डायरेक्ट हो जाएगा, आपको इस बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसको भी ले सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, आपको नीट क्रैक करना हो, या आपको जेई मेन करना हो, जेई एडवांस करना हो, आपको एग्जाम्पलर जरूर पढ़नी चाहिए। 100% ये आपको पढ़नी चाहिए। इनमें से काफी अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे 100%। फिर देखिए नेक्स्ट है लेटेस्ट सैंपल पेपर। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका सैंपल पेपर आपको देखना चाहिए। ये देखिए जैसे 12th है, 12th के इस बार 2021 का जो एग्जाम है उसके सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड करें, एक वीडियो आप देख सकते हैं। ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मैथमेटिक्स का मैंने यहाँ लिखा है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज में हर सब्जेक्ट का ऐसा चैप्टर वाइज आपको पता होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क्स का है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एग्जैक्टली होनी चाहिए। और इसके बाद देखिए आपके पास अगर कोई चेंज और आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ, सिलेबस में अगर कोई कमी हुई है, कोई चेंज हुआ, तो देखिए इस साल सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है कोविड के कारण, तो इसका आपको पता होना चाहिए। सिलेबस आपका रिड्यूस्ड है। और एक आपको सैंपल पेपर के बारे में जरूर पता, लास्ट ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। अगर कोई कहता है मुझे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ने हैं, तो उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर पढ़िए। और नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी पॉजिटिव। हमेशा आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपको कोई भी नेगेटिव बनाए, नेगेटिव नहीं बनना है। पॉजिटिव रहने के लिए देखिए आपके पास में दुनिया में अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे सफल व्यक्ति महात्मा गांधी जी के बाद अगर ऐसा विश्व नागरिक है जिसके बारे में आप बात करें, तो हर व्यक्ति का जवाब क्या होता है, आपके सामने है भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी कहते थे, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। सभी में इक्वल टैलेंट नहीं होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल होती है, जो आपके टैलेंट को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। कलाम साहब का स्टेटमेंट है। साथियों
मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है, लेकिन मन से वो हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी भी हार मत मानना। मैं आपको उस सफल व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे सफलतम व्यक्ति, भारत के महामहिम, भारत रत्न अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम साहब। आपको ध्यान होगा, नहीं याद हो तो देखिए मैं रिवाइज कराता हूँ। आप देखिए अब्दुल कलाम साहब का जब एनडीए में सिलेक्शन हो गया था, ये एक तमिलनाडु में रहते थे, ये न्यूज़पेपर बेच करके इन्होंने अपना जीवन शुरू किया, होकर थे। तो जब इनके पास एनडीए में सिलेक्शन हुआ तो इनके पास आने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने इनकी बहन के जेवर बेच करके जब ये आए इंटरव्यू देने के लिए, तो देहरादून इन्होंने इनकी सिस्टर को कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं देहरादून इंटरव्यू देने के जा रहा हूँ, मेरा 200% सिलेक्शन होगा, 100 नहीं 200% मेरा सिलेक्शन होगा, और मुझे वहां पर आर्मी फौज में मैं रह जाऊंगा और तुम्हारे पैसे मैं भेज दूंगा। और इस तरह से उनके पास एक ही तरफ का किराया था जेवर बेचने के बाद। सोचिए, आप विचार करिए उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास एक तरफ का किराया था, इंटरव्यू देने गया, लेकिन देखिए कहते हैं कि होनी कुछ और होती है, तो इनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये वहाँ क्या होता है, इनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर ये आत्महत्या करने का मन विचार बनाते हैं। तो आप कभी भी ऋषिकेश जाएं तो वहाँ लक्ष्मण झूले के पास एक शिवानंद आश्रम है आजकल, वहाँ एक पहाड़ी थी, वहाँ पहाड़ी पर ये घूम रहे थे, तो वहाँ उसी पहाड़ी पर महर्षि शिवानंद, वहां पर शाम के टाइम में शिवानंद स्वामी टहल रहे थे, तो उनको लगा कि एक युवक ग्लानि से भरा हुआ और उसका हताश निराश लग रहा था, तो उन्होंने उसे बुला करके पूछा कि बेटे बताइए क्या बात है। तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास जाने के पैसे नहीं, मेरा असफल हुआ हूँ। तो आपको पता है स्वामी जी ने उनको क्या कहा? स्वामी जी ने उनको कहा कि तुम्हें पता है तुम क्यों असफल हुए हो? तो उन्होंने क्या बताइए, तुम इसलिए असफल हुए हो कि ईश्वर ने तुम्हें इससे बड़े काम के लिए निमित्त किया है। आज रात यहाँ रुको और कल तुम चले जाना, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा, पैसे दे दूंगा, सारा काम कर दूंगा। अब सोचिए, उस व्यक्ति को स्वामी जी ने कहा था तुम्हें किसी और निमित्त के लिए बनाया। अब सोचिए अगर वो एनडीए के सफल नहीं हुए, तो अगर उससे अपना जीवन बदल देते थे, क्या आज भारत को मिसाइल मैन मिलता? भारत को आप देखिए, आज क्रायोजेनिक इंजन और भारत को मिसाइल के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है कलाम साहब का, भारत रत्न का, और पोखरण का परमाणु परीक्षण जो दुनिया में हर व्यक्ति जानता है। तो इसलिए मैं फिर कहता हूँ आपको, हमेशा क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए। और एक देखिए, ये सेकंड देखिए पॉजिटिव के लिए, ये आपके पास देखिए बल्ब, बल्ब का जिसने आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिशन। आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में, उसकी मम्मी को उनके टीचर ने कहा था ये बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो उन्होंने बच्चे को क्या कहा कि नहीं, तेरे टीचर ने कहा तू बहुत होशियार है इसलिए तेरे को स्कूल से निकाल दिया है। दोस्तों, बुझी वो समा तो कभी भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस या न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत तो कभी भी बदल सकती है। इसलिए अपने इरादे अटल रखो और बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ काम करो। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट देखिए, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, आराम से नींद, पर्याप्त नींद लेवे। देखो, एक अच्छी तरह से बिताया गया दिन सुखद नींद लेकर के आता है। लियोनार्डो दा विंची ने कहा था वेल स्पेंड डे ब्रिंग्स हैप्पी स्लीप। तो आप दिन में अच्छा कार्य करें, ये देखिए आराम से सोएं। अगर नहीं सोएं तो क्लास में आपकी क्या हालत होगी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अच्छी तरह से सोना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू अवॉइड स्टडी एट नाइट। लेट नाइट में आपको स्टडी नहीं करनी चाहिए। देखिए लेट नाइट है, लेट नाइट में स्टडी करोगे तो ये आपकी हालत हो सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि लेट नाइट में स्टडी करने से आपकी लेस वर्किंग मेमोरी, आपकी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी कम हो जाती है, और रिड्यूस एबिलिटी टू एग्जीक्यूट फंक्शंस, जो आपके काम है उसको करने की आपकी एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपको थकान बहुत आ जाती है, लॉट ऑफ टायर्डनेस। टायर्डनेस होने से आपका क्या होता है, ब्रेन की फंक्शनलिटी कम हो जाती है और आपकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है और आपको आसानी से याद नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरी रात पढ़ते हैं या 5 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, 3 4 पन्ने पढ़ पाते हैं। तो इसलिए इसमें इसका ध्यान रखें अक्षर। और ट्राई टू स्टडी, वही देखिए नाइट है, ये देखिए नाइट में पढ़, सनलाइट में पढ़िए, ये देखिए नाइट में आराम से सोइए। बिफोर गोइंग टू स्लीप फॉरगिव एवरीवन एंड स्लीप विद अ क्लीन एंड हैप्पी हार्ट। आराम से सोइए और अच्छी नींद निकालिए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पढ़ाई अच्छी होगी। फिर देखिए नेक्स्ट, डी स्ट्रेस। आदमी को कभी भी क्या होना चाहिए, देखो तनाव में नहीं होना चाहिए। आदमी को तनाव में, ये देखिए पढ़ाई कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, देखिए आपके सामने सिर्फ पेज पलट रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डी स्ट्रेस, देखो जीतने वाला बोलता है, विजेता बोलता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, जिसको जीतना हो क्या कहता है, मुझे कुछ करना चाहिए। और जो लूजर होते हैं, हारने वाले हैं, वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, मेरी किस्मत खराब थी, ये थी, भगवान को ऐसा करना चाहिए था। इसलिए आपको विजेता बनना है तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। किस तरह से करेंगे, इस पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो करके करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे
तो आपकी जो कैपेसिटी है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स 10 आवर्स की हो जाएगी, 10 टू 15 आवर्स की हो जाएगी। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तब प्रोडक्टिविटी 10 टू 15 आवर्स की हो जाएगी। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस, ये देखो रिसर्च में प्रूव हो चुका है, स्ट्रेस जो होता है कोर्टिसोल को आपको रिलीज करता है अपनी बॉडी में, और कोर्टिसोल रिलीज करने से आपका क्या होता है, आपकी मेमोरी कम होती है, कोर्टिसोल रिलीज करता है। तो इसीलिए क्या करता है, रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ वर्क ऑफ अ टेंशन, जो भी टेंशन होती है आपके पास उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ना चाहिए। 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट करिए, 1 आवर या 10 मिनट या 2 आवर, 5 मिनट्स, 10 मिनट, जो भी आपका प्लानिंग है उस प्लानिंग से काम करिए। जिसमें 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको उसमें बीच बीच में आपको रेस्ट करना है। आपने एक सारपंदा एक्स नाम की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, जो सारपंदा एक्स, उसको ध्यान पे रखिए। अब देखिए इसमें, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपको अच्छा लगे, योगा, डांस, म्यूजिक, ईटीसी। ये देखिए योगा करते हुए नवोदय विद्यालय राजसमंद का स्टाफ। तो योगा, डांस, म्यूजिक, म्यूजिक एक्टिविटी फिजिकल नहीं है, लेकिन किसी को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक के द्वारा, म्यूजिक मानव की अवचेतन व्यवस्थाओं का व्यायाम है। तो अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो बहुत सौ को रिलैक्सनेस होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए स्वामी जी योगा करते हुए, डांस में जो भी आपको अच्छा लगे, देखिए सुबह के मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में आप योगा करें, अच्छा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट, एक्टिव रिकॉल। आपको रिकॉल करना है। रिकॉल करने के लिए क्या होता है, देखिए सबसे बेस्ट प्लानिंग है कि पूरा जो डे होता है आपके पास, डे पूरा कंप्लीट डे, डे में आपके पास क्या होता है, देखिए पावर आवर होना चाहिए, पावर आवर 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसको पावर मिले। पावर आवर किसके लिए होता है, रिकॉल करने के लिए। तो आप क्या करिए, 3 घंटे के बाद एक घंटा दे दें, फिर 3 घंटे के बाद 1 घंटा दे दें, और शाम को आधा घंटा, जो भी आपको मिलता है। तो 2.5 आवर। इसमें क्या क्या, फर्स्ट 3 आवर्स में जो भी पढ़ा आपने रिकॉल किया, इस 3 आवर्स में इन दोनों को रिकॉल किया, लास्ट के हाफ एन आवर में पूरे दिन का रिकॉल किया। तो ये होता है पावर आवर, ठीक है। और एक वर्ड होता है पावर डे। तो पावर डे आपके पास क्या होता है, संडे। संडे के दिन आपको नया नहीं पढ़ना होता, संडे के दिन पूरे वीक का आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। तो अगर आप रिकॉल करेंगे, एक्टिव रिकॉल, तो आप सक्सेस होंगे। ये देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे इजीएस्ट पॉइंट और सबसे पॉजिटिव, प्रिपेयर द नाइट बिफोर। आपको कल मॉर्निंग में क्या स्टडी करनी है उसको नाइट में सोने से पहले आप प्लानिंग करें, ताकि सुबह उठते ही आपका ब्रह्म मुहूर्त में जो अच्छा समय होता है पढ़ने का, वो आपका समय खराब नहीं हो। और देखिए सबसे लास्ट बट नॉट लेस, स्टडी रूम या स्टडी टेबल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका स्पिरिचुअल हो, आपको मोटिवेशन मिले, आपको एनर्जी मिले, ऐसा आपका रूम होना चाहिए, आपकी टेबल होनी चाहिए जिसमें इस तरह से आपकी कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिससे जिसमें रूम को देख के आपको कंसंट्रेशन लगना चाहिए, रूम को देख आपको क्यूरियोसिटी लगनी चाहिए, अर्जुन की तरह आंख, जैसे अर्जुन को आंख नजर आती है, आपको होना चाहिए। और सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। उसमें आप ऐसे कोटेशन लगा सकते हैं कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। इसलिए खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल। इसलिए अपने आप को क्या मानना, सक्षम मानना और सबल मानना है, स्वामी जी ने कहा था। और देखिए कलाम साहब का एक कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सटीक है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं। हैबिट्स को कैसे बदल सकते हैं, ये 11 स्टडी पॉइंट्स मैंने बताए हैं। एंड श्योरली योर हैबिट चेंज योर फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज करोगे तो अपना फ्यूचर बदल जाएगा। इस कोटेशन को, प्रोफेसर कलाम साहब का कोटेशन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। और जो स्वामी जी ने कहा था कि उठो जागो, तब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल देवर गोल अचीव्ड। तो आपके गोल को अचीव करना है तो तब तक जागिए, तब तक रुकिए मत जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। ये 11 पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। इन 11 पॉइंट्स को आप डेफिनेटली फॉलो करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय